जो गुनाह छुपाए जाते हैं वो मिटते नहीं। वक्त के किसी अंधेरे कोने में वो चुपचाप जिंदा रहते हैं और जब लौटते हैं तो माफी नहीं, सिर्फ सजा बनकर लौटते हैं। न्यू ईयर की वो रात जिसे लोग जश्न कहते हैं, जिस रात घड़ियां नई शुरुआत का वादा करती हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही रात जिंदगी की आखिरी रात बन जाती है। ये कहानी है माही की, एक ऐसी लड़की की जो अपने बीते हुए पापों से भाग रही थी, लेकिन पाप कभी पीछा नहीं छोड़ते। माही एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। जिंदगी बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगती थी। अच्छी नौकरी, ठीक ठाक सैलरी और चेहरा ऐसा जिसे देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि उसके भीतर क्या छुपा है। न्यू ईयर पर कंपनी ने शहर से दूर पहाड़ों के बीच बने एक पुराने होटल में पार्टी रखी थी। सभी कॉलीग्स एक्साइटेड थे, हंसी, सेल्फी, शोर। लेकिन जैसे ही बस उस होटल के गेट पर रुकी, हवा बदल गई। होटल बाहर से भव्य था, लेकिन अंदर कदम रखते ही एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। न म्यूजिक में जान थी, न लोगों की हंसी में सच्चाई। हर आवाज जैसे दीवारों से टकराकर मर रही हो। माही को लगा कि वो यहाँ पहले भी आ चुकी है, लेकिन याद पूरी तरह साफ नहीं थी। पार्टी शुरू हुई, लेकिन वक्त जैसे रुक गया था। माही का मन घबरा रहा था। वो भीड़ से दूर बालकनी में आकर खड़ी हो गई। नीचे गहरी खाई, सामने काले पहाड़ और ऊपर बिल्कुल शांत आसमान। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। एक लंबे बालों वाला वेटर उसके पास आकर रुका। उसकी आंखें जरूरत से ज्यादा चमक रही थी, जैसे वो माही को नहीं, उसके अतीत को देख रहा था। वो बोला, मैम, यहाँ पार्टी में मजा नहीं है, आपका नया साल खराब हो जाएगा। माही ने बिना पलटे कहा, अब कर भी क्या सकते हैं। वेटर हल्का सा मुस्कुराया। उस मुस्कान में कोई गर्मजोशी नहीं थी। होटल के पीछे जंगल की तरफ एक जगह है। पहले वहां जादू का शो होता था, आज वहां असली पार्टी चल रही है। पास ही खड़ी एक और वेटर, लवीना, उसने ये सब सुन लिया। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में डर था और पहचान भी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जैसे किसी ने उसकी आवाज छीन ली हो। थोड़ी देर बाद माही ने अपने 4 कॉलीग्स को मना लिया। सब चुपचाप होटल के पीछे निकल पड़े। जंगल घना था, हवा ठंडी और रास्ता जरूरत से ज्यादा शांत। फिर पेड़ों के बीच वो पैलेस दिखा, पुराना, टूटा हुआ, लेकिन खड़ा हुआ, जैसे इंतजार कर रहा हो। जैसे ही वो अंदर गए, अचानक लाइट्स जल उठी। तेज म्यूजिक, डांस, हंसी, सब कुछ जिंदा। सबने राहत की सांस ली। यही असली पार्टी है। माही भी कुछ देर के लिए सब भूल गई, लेकिन फिर चीजें बदलने लगी। शीशों में चेहरे अजीब तरह से मुड़ने लगे। घड़ी की सुई 12 बजे पर अटक गई। म्यूजिक धीरे धीरे उल्टा बजने लगा। एक कॉलीग ने कांपती आवाज में कहा, ये लोग इंसान नहीं है। अचानक लाइट्स बंद, सन्नाटा, इतना गहरा कि दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। और उसी अंधेरे में वो वेटर खड़ा था। अब उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों से धुआं उठ रहा था। उसकी आवाज गूंजी, 100 साल पहले मैं इसी जगह जादूगर था। उसने बताया कि वो लोगों को सम्मोहन में डालता और उनके साथ उसकी असिस्टेंट होती थी। उस असिस्टेंट का नाम माही था। जब लोगों को शक हुआ तो माही डर गई। अपनी जान बचाने के लिए उसने पूरा इल्जाम जादूगर पर डाल दिया। भीड़ पागल हो गई और उसी पैलेस में जादूगर को जिंदा जला दिया गया। जलते हुए उसकी आखिरी आवाज थी, न्यू ईयर की इसी रात मैं लौटूंगा। माही की यादें पूरी तरह लौट चुकी थीं। तभी सामने लवीना आई। अब वो इंसान नहीं थी, एक जली हुई आत्मा। वो बोली, तुम उसकी असिस्टेंट थीं और गुनहगार भी। जादूगर की आवाज गूंजी, मैं हर साल धोखेबाजों को लाता हूं, लेकिन तुम्हारा इंतजार 100 साल से था। इन सब को छोड़ सकता हूं अगर तुम मेरी आग का हिस्सा बन जाओ। माही ने अपने दोस्तों को देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, पछतावा था। वो बोली, जिस आग में तुम जले, आज उसी आग में मैं जलूंगी। दरवाजे बंद, आग भड़की और फिर सन्नाटा। सुबह सब कॉलीग्स सुरक्षित थे, लेकिन माही कभी नहीं मिली। कई साल बाद न्यू ईयर की रात वही पैलेस फिर जगमगाया। एक लड़की पहुंची। अंधेरे से एक जली हुई औरत निकली।
ठंडी मुस्कान। मैम, यहां पार्टी में मजा नहीं है। आग में एक हंसी गूंजी, क्योंकि कुछ गुनाह कभी खत्म नहीं होते।